हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का न्यू सिलेबस जो कि 2025-26 का है। और गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे यूट्यूब में मात्र आपको एक ही वीडियो मिलेगा जो कि आपको न्यू सिलेबस से रिलेटेड मिलेगा। मैंने पूरा यूट्यूब जो है वो चेक कर लिया है, आपके लिए न्यू सिलेबस अभी तक किसी ने अपलोड किया ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको सबसे पहले ये जो है वो सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग भारी मात्रा में कमेंट्स कर रहे थे कि न्यू सिलेबस हम लोगों को चाहिए, तो न्यू सिलेबस कल ही जस्ट मेरे पास आया और मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। सब कुछ ध्यान से सुनते जाइए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जो स्टूडेंट न्यू है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एमएससी में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हूँ। तो आप लोगों की जो एमएससी होती है, इस एमएससी जो कि आपकी पीजी डिग्री होती है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, जो कि एमए एमएससी एमकॉम होता है। ठीक है, तो एमएससी आपकी पीजी होती है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते तो पोस्ट ग्रेजुएट आप कहलाने लगते हैं जब आप एमएससी कर लेते। एमएससी आपकी 2 साल की होती है और इस 2 साल के अंदर आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक साल में आपके 2 बार पेपर होते हैं। वहीं दूसरी साल में भी आपके 2 सेमेस्टर और हो जाते हैं। तो इस टाइप से 4 सेमेस्टर आप लोगों के होते हैं 2 साल में। अब बात आती है इनके पेपर कब से कब तक होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, इन दोनों की यदि मैं बात करूं इन दोनों के पेपर की, एग्जाम्स की, तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आपके जनवरी में होते हैं और जो आपका सेकंड सेमेस्टर है इसके पेपर आपके जुलाई में होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आपके जनवरी में होते हैं और सेकंड सेमेस्टर के पेपर आपके जुलाई में होते हैं। ठीक है, आगे पीछे भी डेट देख ली जाती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं। इसी टाइप से जो थर्ड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर के पेपर आपके जनवरी में होते हैं और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर आपके जुलाई में होते हैं। तो इस टाइप से आपकी 4 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं और इनके एग्जाम्स देखने को मिलते हैं। बात करें हम कि कैसे क्या हम एमएससी की प्रिपरेशन करें, क्या करें कि हमारा अच्छे से अच्छा परसेंटेज बन जाए और कम समय में, बात समय की भी आती है ना भाई, हमें पूरा साल ना पढ़ना पड़े और कम समय में हमारी एमएससी हो जाए और परसेंटेज भी अच्छे से बन जाए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिलेबस दे रही हूँ। यदि ये सिलेबस आप लोगों का मैच होएगा तो आपका काम क्या है, आपका काम है मुझे कमेंट करके बताना कि आपका सिलेबस मैच हो गया। आपका सिलेबस मैच हो जाएगा तो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो एग्जाम्स में छपे हुए आते हैं। बिलीव नहीं हो आपको तो पिछले 2-3 सालों से मैं कंटिन्यू आप लोगों को अपलोड कर रही हूँ, उनके नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाना और कितने सारे हजारों की मात्रा में मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि आपका टोटली पूरा का पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आया था। इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, टेलीग्राम पर हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट करके बताते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ वो एमएससी के पेपर की जान होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ उनको यदि आपने आपके एग्जाम से 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले प्रिपेयर कर लिया तो आप एमएससी में बहुत अच्छी डिवीज़न बना लोगे यार। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि सिलेबस जैसे ही मैच हो ना तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताना। अब बात आती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके पहले मैं सारे डाउट सॉल्व कर देती हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मैम आप सिलेबस बता रही हो या दीदी आप ये जो सिलेबस बता रही हो, ये सिलेबस किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल होगा और किस किस स्टेट के लिए अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले मैं स्टेट की बात बताऊँ तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए
एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का ये जो आज मैं लेकर आई हूँ ये ऑथेंटिक और न्यू सिलेबस है। ठीक है, दूसरी बात, यदि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी भी बता दो, तो यूनिवर्सिटी भी मैं आपको बता रही हूँ। आपकी MCBU यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी जो है वो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी हो गई, और MP के अंतर्गत आने वाली सारी जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए आपका PG के अंतर्गत यानी MSc के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का आपका ये नया सिलेबस जो कि कल ही मेरे पास आया है और मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। MSc 2 साल की होती है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। एग्ज़ाम कब कब होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी सारी बातें भी मैं आपसे बीच बीच में करती जाऊंगी, नोट्स से रिलेटेड सारी बातें। आपको क्या करना है, सिलेबस पूरा बता रही हूँ डिटेल में, चिंता मत करो, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका सिलेबस मैच हुआ या नहीं। मैच हुआ होगा, जितने कमेंट्स मुझे लगे होंगे कि हाँ स्टूडेंट का सिलेबस मैच हो गया है, अब आप जो है वो मैम या दीदी हमको जो है वो क्या करिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, हालांकि प्रीवियस ईयर भी पड़ी हुई है, लेकिन हर बार कहते हैं ना समय के साथ मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है, तो मैं आपको न्यू भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना रुके आज की हमारी वीडियो को और देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है इस बार, कैसा क्या चेंज किया है या चेंज नहीं किया, अभी मैंने भी नहीं देखा, जस्ट आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो MSc फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस, यहाँ पर सेशन देख रहे हो आप 2025-26 न्यू है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके 4 पेपर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये मार्क्स भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा सारी बातों को। MSc फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंतर्गत आपके 4 पेपर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहले पेपर की यदि हम बात करें तो वो होता है आप लोगों का बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी। दूसरा पेपर होता है आप लोगों का बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। थर्ड पेपर होता है आप लोगों का बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, और फोर्थ पेपर होता है आप लोगों का प्लांट इकोलॉजी। ये 4 आप लोगों के पेपर होते हैं। बात करें कि ये पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं, तो ये जो चारों के चारों पेपर है ना आप लोगों के 50-50 नंबर के होते हैं। साइड में देख रहे हो, टोटल यदि हम बात करें तो 50-50 नंबर के ये चारों आपके पेपर होते हैं। ठीक है, और टोटल यदि हम देखें तो 200 नंबर के आपके ये सारे पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर आपका 50 नंबर का होता है। क्लियर हुआ। यदि हम बात करें कि एग्जाम में थ्योरी कितने नंबर की आती है, तो 40 नंबर की आपकी थ्योरी आती है प्रत्येक पेपर की। ठीक है, जैसे कि पहला पेपर जो है आपका, उसमें 40 नंबर का आपका पेपर आएगा, थ्योरी आएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा पेपर में भी 40 नंबर की थ्योरी आती है, यानी आपके जितने भी पेपर हैं 40-40 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसी तरह से तीसरा और चौथा, यानी कि आपके जो 50-50 नंबर के प्रत्येक पेपर थे उसमें से 40-40 नंबर के आपके एग्जाम्स होते हैं, मेन एग्जाम्स। अब बात आती है कि ये 10-10 नंबर कहाँ गए, तो ये जो 10-10 नंबर होते हैं ये आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं। ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, CC के रूप में आप लोगों के टेस्ट लेते हैं। प्रत्येक पेपर का आपका CC होता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में इसको CC कहते हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में टेस्ट कहते हैं, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में तो कुछ लिया ही नहीं जाता, ऐसे ही जो वहाँ के प्रोफेसर होते हैं वो नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में CC होते हैं जो कि प्रत्येक पेपर के 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है, इनको इंटरनल एग्जाम्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको, CC को। ठीक है, जो मेन एग्जाम होता है वो आपका 40 नंबर का होता है, जो इंटरनल एग्जाम है जैसे कि CC टेस्ट वो 10 नंबर का होता है। इस टाइप से टोटल आपका प्रत्येक पेपर जो है वो 50-50 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो है वो ये सारा मामला मैंने आपको बताया जो कि होता है।
बात कर लेते हैं हम प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल इसके जो है वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंतर्गत आपके 2 प्रैक्टिकल होते हैं। आपका वाइवा होता है, आपको प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है, आपको फाइल्स बनाना पड़ता है। कॉलेज के जो प्रोफेसर लोग हैं वो आप लोगों को टॉपिक्स देते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको जो जो टॉपिक्स करवाना होता है वो टॉपिक्स वो देते हैं। आपको अच्छी तरह से फाइल्स बनाना पड़ता है, डायग्राम्स बनाना पड़ता है, और ये जो सारे का सारा मामला है वो आपका 50-50 नंबर का होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपके 2 प्रैक्टिकल होते हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल आपके 50-50 नंबर के होते हैं। टोटल यदि मैं बात करूँ तो आपके 100 नंबर के 2 प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रैक्टिकल आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत होते हैं और 4 आप लोगों के पेपर होते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चलो अब अपन लोग एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो पेपर है इनके अंतर्गत कैसा क्या मामला दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये है आप लोगों का पहला पेपर। आई नो आप लोगों को ये ब्लर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। इतना तो आप देख ही लीजिए। ये है आप लोगों का फर्स्ट पेपर जो कि है बायोलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी। ये आप लोगों का पहला पेपर है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला पेपर है। इसके अंतर्गत ये आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये 5th यूनिट दी गई है। अब रही बात इसके अंदर की टॉपिक्स की, तो चलिए इसके अंदर टॉपिक आपको जो है ब्लर नज़र आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को दूसरा पेज भी लेकर आई हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यह है आप लोगों का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी। ये है आपका कोर्स कंटेंट। और ये जो CC1 CC2 है ना, ये CC1 2 ने ये आपके यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, और ये रही आपकी यूनिट 3rd, ये रही यूनिट 4th एंड ये रही आपकी यूनिट 5th। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th है। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में लिखा हुआ है कोर्स आउटकम्स, ये क्या होते हैं कोर्स आउटकम्स? तो आपने यूनिट 1st के अंतर्गत ये सारे जो टॉपिक पढ़े हैं, इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने क्या क्या सीखा वो कहलाता है कोर्स आउटकम्स। ठीक है, तो कोर्स आउटकम्स से अपन लोगों को मतलब ही नहीं है। ठीक है, पर हम तो क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो ये अपने आप सीख ही जाएंगे, इतना तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान मत दो आप लोग, ये आप लोगों का काम का नहीं है। इसमें जस्ट यही कहा गया है कि ये सारे टॉपिक जब आप सीखोगे, पढ़ोगे, तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में जान जाओगे। ठीक है, तो कोर्स आउटकम से अपन को मतलब नहीं, अपन को कंटेंट से मतलब है। ठीक है, तो कंटेंट के अंतर्गत जो आपका यूनिट 1st है, जैसा कि मैंने आपसे कहा CC1 CC2 मत जानो, ये आपकी यूनिट 1st और 2nd है। तो यूनिट 1st के अंतर्गत दिया गया है आपका वायरस के बारे में, वायरस के कैरेक्टर, वायरस की अल्ट्रा संरचना, प्यूरिफिकेशन, विजन, वायरस का केमिकल नेचर, रेप्लिकेशन, ट्रांसमिशन, वायरस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सारे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आपका सिलेबस मैच होना तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी ना, उसमें आपको यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बिलीव नहीं करेंगे आप, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा 15, 20, 5, 10 जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगी उसमें। ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी करूँगी। इसके बाद जो आप लोगों का सेकंड जो आपकी यूनिट है, इसके अंतर्गत आपके आर्की बैक्टीरिया दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है, और भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया दिए हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया दिया है, इसके बारे में, इसके इम्पॉर्टेंस, संरचना, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, सारी चीज़ें आपकी यूनिट 2nd में बैक्टीरिया के बारे में दी हुई हैं। बात करें हम 3rd पेपर की, तो 3rd पेपर में भी आपके जो विभिन्न टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, इनके सिग्निफिकेंस के बारे में दिया गया है, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, ये सारे आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बात करें हम 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट में आपकी माइकोलॉजी दी गई है, इसका क्लासिफिकेशन, इसका आपको जो है वो क्लासिफिकेशन के अलावा कैरेक्टर्स और फंगी से रिलेटेड भी टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, माइकोलॉजी फंगी से रिलेटेड ही होती है बेसिकली।
इसके बाद बात करें हम लोग जो है वो यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आपकी फाइलोजेनी के अंतर्गत भी आपकी फंगी से रिलेटेड विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको बताऊंगी भी आपको क्या क्या करना है। और फंगी से रिलेटेड काफ़ी सारी डिसीज इसके अंतर्गत दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो ये 5 यूनिट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आपका फर्स्ट पेपर बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए आप यही सब कुछ। यूनिट 5 में फाइलोजेनी मैंने आपसे कहा था, यूनिट 4 में माइकोलॉजी मैंने आपसे कहा था, यूनिट 3 में क्लासिफिकेशन, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, इन सारे बैक्टीरिया के बारे में, यूनिट 1, 2 यही सब कुछ है। बस ये आपकी थोड़ी सी ब्लर थी इसलिए मैंने आपको दूसरा पेज ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये है आप लोगों का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ और देख लेते हैं कि सेकंड पेपर में भी आपका क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप लोग सेकंड पेपर, बिल्कुल न्यू सिलेबस है आप लोगों का। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास जस्ट कल ही आया है इसका सिलेबस और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, सेकंड पेपर का नाम है आप लोगों का बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। पैटर्न तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, इसलिए बार बार आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। पहला जो आपकी यूनिट है इसके अंतर्गत, इसमें आपके एल्गी के बारे में दिया हुआ है और एल्गी से रिलेटेड विभिन्न पिगमेंट, एल्गी से रिलेटेड एल्गी का क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ दिया गया है, स्ट्रक्चर वगैरह जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हमारी यूनिट है इसमें भी काफ़ी सारे आप लोगों के जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको एक एक करके आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। बात आती है इसकी पीडीएफ में आप लोगों को कहाँ अपलोड करूँगी, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब बात आती है टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और कमेंट बॉक्स में भी दी है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर लेना और उस लिंक पे जाकर जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर क्लिक करके और डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। पिछली साल भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, तो वो भी आप लोगों के कुछ पड़े हुए हैं, उनको भी देख लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ज़रूर जाकर ज्वाइन हो जाना और आज की जो पीडीएफ है इसको भी आप रिसीव कर लेना। ठीक है, बात करें हम थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आप जैसा कि देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी दी गई है, इसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री, ब्रायोफाइटा, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन और ये आपके सारे टॉपिक। बात करें हम यूनिट 4 की, तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से ही रिलेटेड है आपकी यूनिट 4 भी, इसकी हिस्ट्री, इसका रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन वगैरह। बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 काफ़ी छोटी सी है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी तो वहाँ से ये कवर हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी सारे यूनिट 5 से पिछली बार की अपेक्षा यदि देखा जाए तो आपके जो टॉपिक हैं वो हट गए हैं, इसीलिए यूनिट 5 आप लोगों को छोटी सी नज़र आ रही है। तो ये है आप लोगों का सेकंड पेपर का सिलेबस। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम हमारे थर्ड पेपर की तरफ और उसको भी देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है। थर्ड पेपर जो कि है हम लोगों का बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। पहली जो आप लोगों की यूनिट है इसके अंतर्गत जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन दिया गया है और जिम्नोस्पर्म के बारे में विभिन्न टॉपिक्स दिए हुए हैं। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपका जो जिम्नोस्पर्म है इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया के अंतर्गत और इसके इंपॉर्टेंस भी दिए गए हैं। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में भी आपके जनरल अकाउंट ऑफ पेरिडोस्पर्म्स। बात करें यदि हम थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में और फिफ्थ यूनिट में काफ़ी सारे टॉपिक आप लोगों के हट गए हैं। ये जो क्रोकोडाइल वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे टॉपिक यहाँ से आपको हट गए हैं और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही इस बार इन्होंने चुने हुए हैं। ठीक है, पिछली बार यही सिलेबस आप देखते तो काफ़ी लेंथी सिलेबस था, लेकिन यहाँ इस बार यदि हम देख रहे हैं, मैंने भी अभी ही इसको नोटिस किया, तो बहुत छोटी छोटी आप लोगों की यूनिट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं
पिछली बार की अपेक्षा यदि देखा जाए तो। बट कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है, कम पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा जो हमारे पास कंटेंट होता है तो उसको हम कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं और अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में। अब ये कम है तो इसको ही हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ छोटू सा पेपर दिया हुआ है, पेपर 3 जो कि है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। बाकी जब मैं आप लोगों को इसकी PDF अपलोड कर दूंगी तो उसमें और अच्छे से आप लोग देख लेना। हमारा लास्ट पेपर जो कि है पेपर 4 जो कि है प्लांट इकोलॉजी, काफ़ी लेंदी होती है इकोलॉजी, काफ़ी सारे टॉपिक भी होते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट देते होंगे, उसमें भी इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली ये आपकी फर्स्ट जो यूनिट है इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड इकोलॉजी दी गई है, इकोसिस्टम डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट्स, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये सारे टॉपिक जैसा कि आप लोगों को दिख रहे हैं, काफ़ी सारे पिरामिड्स दिए हुए हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो कि आप लोगों के चैनल पर ही अपलोडेड है और नोट्स भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। एक आप लोगों का इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें 1 लाख के आसपास व्यू है, उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने 2-3 बार से देखा है कि प्लांट इकोलॉजी में वो वाला जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल 100% आता ही है। 2-3 बार से उसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है। तो इकोलॉजी के नाम से ही है वो आपका टॉपिक, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। पिरामिड वगैरह भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, फूड चेन, फूड वेव, ये सब मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक एक करके आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएंगे, नोट्स भी प्रिपेयर आपके वहाँ से हो जाएंगे। बात करें सेकेंड यूनिट की, तो जो हम लोगों की सेकेंड यूनिट है इसके अंतर्गत कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। इससे रिलेटेड इसके बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन भी इसी के अंतर्गत आपका विभिन्न विभिन्न स्पीसीज का दिया हुआ है। बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपका इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी दी हुई है और इससे रिलेटेड टेम्परेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे आप लोगों के जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं। बात करें फोर्थ यूनिट से रिलेटेड, तो फोर्थ यूनिट में आपका फैट एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम्स दिया हुआ है। फैट ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम से रिलेटेड आपकी पूरी की पूरी फोर्थ यूनिट दी हुई है। बात करें फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट में फैट ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम्स दिया हुआ है और इससे रिलेटेड आपके जो है वो टॉपिक दिए गए हैं। इसमें आपका सॉइल यानी मिट्टी, मृदा जो कि होती है, आप जानते ही हो, मिट्टी से रिलेटेड टॉपिक दिए गए हैं, उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों का जो है वो कंटेंट दिया हुआ है। चारों पेपर मैंने आपको बता ही दिए हैं। फोर्थ पेपर इकोलॉजी तो हमेशा से ही 12th 10th 12th से ही लेंदी है और आज भी लेंदी है, ठीक है। काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी प्लांट इकोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी आपको ये जो इतनी सारी दिख रही है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी उनको आप कवर कर लोगे तो ये पूरी प्लांट इकोलॉजी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका सिलेबस मैच हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गई हो, वैसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, ठीक है। जो भी छूट गई हो या नहीं रह गई हो, कोई भी भूल हो गई हो, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये कमी रह गई है, कुछ भी एनी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी सिलेबस मैच हुआ नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए नहीं चाहिए, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। इसकी PDF टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। नोट्स से रिलेटेड वैसे तो मैं काफ़ी सारी जुगाड़ कर रही हूँ, नहीं मिल पाएंगे
तो यार बुरा नहीं मानना, और मिल जाएंगे तो मैं आपको बिना कुछ कहे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।